Hello student, welcome to debit credit classes. I am Abhijit. Today I am introducing bank reconciliation statement chapter 6 second class. अब हम पिछले क्लास में आपको बताया था कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और क्यों रिकॉन्सिलिएशन की ज़रूरत होता है और कैसे हम रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। आज एक साम लेके हम आपको समझाएंगे कि अगर बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हम उधार ले रखा है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस है हमारा, तो उस केस में हमारा जो कैश बुक का बैंक कलम है उसके साथ कैसे हम उसको रिकॉन्सिल करेंगे, उस चीज़ हम आपको बताएंगे एक क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन क्या है? ऑन 31/12/24 द कैश बुक ऑफ भीमल brothers showed an overdraft of rupees 6920 from the following prepare a bank reconciliation statement। तो पहले हमने क्या दे रखा है? एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, ठीक है ना। तो साम कैसे होगा? साम मतलब रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब इसको पहले हमने क्या लिखा? क्रेडिट बैलेंस। देखो यहाँ क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट लिखा है ना, यहाँ क्रेडिट इसलिए लिखा है कि ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है, ये आपको माइनस कॉलम में जाएगा। बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक में हमारे बैंक कॉलम है, उस पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब कैश बुक में क्रेडिट साइड में एंट्री है 6,920 रुपया, तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। फिर देखो क्रेडिट लिखना है, नॉट डेबिट। अगर डेबिट लिख दिया तो पॉजिटिव बैलेंस होता है, क्रेडिट मतलब होता है हमारे कैश बुक में नेगेटिव है, कैश बुक में क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है और डेबिट साइड में डिपॉजिट होता है। तो ये कैश बुक का बैलेंस है ना, कैश बुक का बैंक का अलग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए माइनस अमाउंट में लिखा 6,920 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकाउंट ऑफ ये डेबिटेड बाय बैंक फॉर ₹200 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक हमारे अकाउंट में डेबिट किया ऑन ओवरड्राफ्ट और ₹50 ऑन अकाउंट, मतलब डेबिटेड बाय बैंक ₹200 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट काट लिया तो बैंक हमारे अकाउंट में डेबिट किया, मतलब बैंक कम कर दिया, हमारा बुक्स में भी कम करना पड़ेगा एंड ₹50, तो 200 और ₹50 सब बैंक ने कम किया। तो इसको देखो हमने क्या लिखेंगे, 200 प्लस 50, 250 रुपये हो गया। ये हमारा बुक्स में हमने उर्दू में दिखाना है, क्योंकि बैंक में डेबिट किया, बैंक में कम कर दिया। बैंक का डेबिट मतलब कम होता है, क्रेडिट मतलब ज़्यादा होता है, तो बैंक ने कम कर दिया तो हमें भी कम करना पड़ेगा, तो हमने माइनस कलम में लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। तीसरा क्या है? चेक्स ड्रॉन बट नॉट कैश्ड बिफोर 31/12/24 ₹4,000। चेक हमने ड्रॉन किया, ठीक है, लेकिन बैंक में ये गया नहीं 4,000 का, तो क्या होगा? हमारा कैश बुक में हमारा कम हो गया ना, तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने माइनस कर दी, बैंक में तो गया नहीं है, तो इसको फिर प्लस कर दो। चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹4,000। नेक्स्ट क्या है? द बैंक हैज़ कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड हैज़ क्रेडिटेड ₹6,000 इन द पासबुक। बैंक 600 का इंटरेस्ट कलेक्ट किया और हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मतलब जमा कर दिया, तो हमें भी इसको जमा करना पड़ेगा कैश बुक में। तो कैश बुक में आपने जमा कर दो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक प्लस का मेरे को 600, ठीक है। नेक्स्ट, ए बिल रिसीवेबल ₹700 previously discounted with the bank has been dishonored। बिल रिसीवेबल जब होता है हमने क्या करते हैं, बुक्स पे हमने जमा दिखाते हैं, लेकिन बैंक से ये डिस्काउंट करके बैंक से हमें तुलवाया था, लेकिन डिसऑर्डर हो गया, डिस्काउंट चार्ज तो बैंक ले लेंगे, और जो डिसऑर्डर हो गया तो उसके लिए क्या है, हमारे बुक्स में तो हमने जमा दिखा दिया, लेकिन बैंक से तो बैंक तो जमा नहीं दिखाया ना, बैंक तो डिसऑर्डर कर दिया। तो हमारा बुक से ही सब चल रहा है, कैश बुक से सब, तो इसको आपको
कम करना पड़ेगा 700 रुपया, तो 700 रुपया आप कम कर दो। बिल्स रिसीव्ड डिस्काउंटेड विद द बैंक आर डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। ठीक है। नेक्स्ट, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बिफोर 31/12/2021 रुपीज 6,000। चेक पेड इनटू बैंक मतलब हमारा बुक में हमने एंट्री करके बैंक में भेजा है, एंड क्रेडिटेड बिफोर 31/12, बैंक जमा कर दिया 31/12 का पहले ही, अमाउंट रुपीज 6,000। तो हमारा बैंक में ये ज़्यादा है। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बिफोर 31, बैंक ने इसको कलेक्ट नहीं किया, तो हमने क्या किया, बैंक में जमा किया ना, बैंक का में जमा कर दिया कि बैंक तो इसको कलेक्ट हुआ नहीं, अभी क्रेडिट तो हुआ नहीं, तो बैंक में इसका कम बैंक दिखा नहीं, तो हमें कम करना पड़ेगा 6,000 कम कर दो। तो हमारा ये ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड हो गया। अब इसको हमने एक टोटल कर लेंगे दोनों का। प्लस कितना है, प्लस 4,600, अब माइनस का टोटल है 13,870। तो अभी जो बैलेंस आ रहा है ना, इस साइड का बैलेंस आ रहा है, देखो इस साइड का बैलेंस मतलब होता है इस साइड ज़्यादा है ना, तो बैलेंस इस तरह जगह 9,270, ये होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में डेबिट बैलेंस होगा। पासबुक में डेबिट बैलेंस मतलब होता है क्या, खर्चा। तो बैंक के पासबुक में, हमारा पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, हमारा बैंक कलम में क्रेडिट बैलेंस मतलब हमारा खर्चा है, और बैंक का डेबिट बैलेंस मतलब खर्चा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 2,220 रुपया। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका एक ओवरड्राफ्ट वाला साम। तो बैंक स्टेटमेंट में दो टाइप का साम आ सकते हैं, एक प्लेन, एक ओवरड्राफ्ट वाला। एग्जाम में कोई भी आ जाएगा, और ओवरड्राफ्ट वाला आया तो ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर प्लेन आया तो पहले जैसे हमने किया ऐसे है, वो तो आसान है, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगा करोगे तो ये तो आपको आसान से हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है ये चैप्टर। अब एक चीज़ आपका और मैं समझा रहा हूँ, वो और भी ईजी है, वो जनरली एग्जाम में नहीं आते, तब भी आप कर लो, बुक्स में हाई कोर्ट्स में है। प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक क्या होता है, आपने पहले तो सब्सिडी बुक्स बनाए हैं, सब्सिडी बुक्स का नंबर 1 होता है कैश बुक, ये जर्नल भी है, लेजर भी है, जर्नल लेजर। अभी कैश बुक विल प्रिपेयर बैंक कलम बननी, कैश बुक को सिर्फ बैंक कलम बनाना है, हमें कैश कलम नहीं बनाना है, क्योंकि कैश से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो भी टेंशन हो रहा है थ्रू बैंक, इसलिए बैंक कलम ही जरूरी है, कैश कलम का कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2, all errors that have been committed in the cash book will have to be rectified by passing adjusting entries in the cash book। मतलब कैश बुक में जितना भी गलती हो रखा है ना, जब हम बैंक से स्टेटमेंट लाएंगे, पासबुक लाएंगे, तो अब देखेंगे कहाँ गलती हो रहा है, तो कैश बुक में जितना भी गलती हो रहा है वो पहले हम कैश बुक में ही ठीक कर लेंगे, करके एक नया कैश बुक बना लेंगे, उसको नाम देंगे अमेंडेड कैश बुक। रिकन्सिलिएशन बनाने से पहले अपना जो हमारा कैश बुक का बैंक का नाम है उसको ठीक कर लेंगे, जो है एंट्री बैंक में है, कैश बुक की नई एंट्री हुई है उसको एंट्री कर लेंगे। ऐसे कर करके हमने कैश बुक ठीक कर लेंगे, ठीक करके नया बैलेंस आ जाएगा कैश बुक का, उसको बोलेंगे अमेंडेड कैश बैलेंस। अब जो बाकी एंट्री पड़ रहेगा, जो बैंक का गलती से नहीं हुई है, वो तो हम कैश बुक एंट्री नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जैसे हम करते हैं बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको छोटा हो जाएगा, और क्या होगा, झंझट भी कम होगा। जो कैश बैलेंस है उसमें कैश का ट्रांजेक्शन आ चुका है, आज सिर्फ 2-4 आइटम्स होगा जो बैंक का आइटम्स है, वो लिख देंगे तो हो जाएगा। देखते हैं एक शाम करा के, हैं। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन सा एंट्री के वजह से अमेंडेड कैश बुक में लिखना पड़ेगा हमें, कौन कौन इसके रिकॉन से नहीं होता है, लेकिन अमेंडेड कैश बुक में हम लिख सकते हैं। नंबर 1, ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग डेबिट एंड क्रेडिट कलम और कैश बुक। अगर कैश बुक का बैंक कलम का डेबिट क्रेडिट बैलेंस में ओवरकास्टिंग है या अंडरकास्टिंग है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, कैश बुक में उसको ठीक कर देंगे, नया कैश बुक बना देंगे अमेंडेड कैश बुक, उसमें डेबिट का बैलेंस गलती है तो ठीक कर देंगे। नंबर 2, चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक। क्रेडिटर्स को चेक इशू किया, बैंक में चला गया, बैंक ने कम कर दिया, कैश बुक में लिखने में भूल गया था, अब एक अमेंडेड कैश बुक बना के उसको लिख दो। नंबर 3, चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट ये रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक हमने डिपॉजिट किया, बैंक में जमा हो गया, लेकिन कैश बुक लिखने भूल गया, तो कैश बुक डिपॉजिट कर दो,
डेबिट साइड में एंट्री डाल दो, क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अमाउंट एंटर्ड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट अमाउंट एंटर्ड इन द कैश बुक, इंटरेस्ट अमाउंट अगर कैश बुक में एंटर हो गया, बैंक में तो गया नहीं, तो कैश बुक में उसको माइनस कर दो। एंट्रीज ऑन इनकरेक्ट साइड और इन रॉन्ग कॉलम, एंट्री अगर इनकरेक्ट साइड में डेबिट साइड की एंट्री क्रेडिट साइड में लिख दिया या रॉन्ग कॉलम में लिख दिया, बैंक का एंट्री कैश कॉलम में लिख दिया, तो उसको ठीक कर लो, अमेंडमेंट कैश बुक तो बना ही रहा, तो उसको ठीक कर लो। नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, कोई अमाउंट अगर दोबारा कैश बुक में लिख गया तो उसको भी ठीक कर लो, एक को चेंज करके अमेंडमेंट कैश बुक में जो बनी रहा ठीक कर लो। अब देखो, सर्टेन अमाउंट फॉर विच बैंक हैज गिवन क्रेडिट इन द पासबुक, बैंक पासबुक में क्रेडिट दे दिया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है, विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड कर लो। कुछ आइटम्स है जो बैंक ने क्रेडिट कर दिया लेकिन कैश बुक में उसको एंट्री हुआ नहीं, जैसे आरटीजीएस आ गया, आरटीजीएस बैंक ने क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में, लेकिन कैश बुक एंट्री नहीं है, जो स्टेटमेंट लाया देखा कैश बुक एंट्री डाल दो, अमेंडमेंट कैश बुक बन जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया लेकिन कैश बुक की एंट्री नहीं है, कैश बुक की एंट्री डाल दो, टैली हो जाएगा। नेक्स्ट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स इनटू बैंक, कस्टमर्स अगर डायरेक्टली बैंक अकाउंट जमा कर दिया, कैश बुक की एंट्री नहीं है, स्टेटमेंट लाया देखा कस्टमर डायरेक्ट जमा कर रखा है, एंट्री कर दो, अमेंडमेंट कैश बुक में आ जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, हमारा बिहाफ नहीं, बैंक को इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट किया या हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, अभी जब इन्फॉर्मेशन मिल गया तो कलेक्ट कर दो कैश बुक। सर्टेन अमाउंट फॉर विच बैंक हैज डेबिटेड टू आवर अकाउंट, कुछ कारण में बैंक का हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस होगा, इस टाइप के कारण में बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट किया, इन्फॉर्मेशन मिल गया तो कैश बुक कर दो। विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड है, कैश बुक कैश, ठीक है। बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट किया, सर्टेन अमाउंट फॉर विच बैंक हैज डेबिटेड टू आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट में डेबिट किया मतलब खर्चा दिखा दिया, वो भी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक क्रेडिट साइड में उसको चल दो, खत्म हो गया। तो ये सब करके हम एक नया कैश बुक बना लेंगे, कैश बुक मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बना लेंगे, जिसको हम बोलेंगे अमेंडेड कैश बुक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट चार्ज किया, कैश बुक लिखा नहीं है, लिख लो। डेबिट स्पेंड बाय बैंक फॉर बैंक चार्जेस कमीशन एक्सेट्रा, डेबिट किया तो ये कैश बुक लिख लो। ये डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा, डायरेक्ट पेमेंट किया तो ये भी लिख लो। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, ये भी कैश बुक में लिख लो। कैश बुक इज देन बैलेंस्ड, इसके बाद कैश बुक का बैलेंस करो। द न्यू बैलेंस ऑफ कैश बुक इज टेकन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पेपरिंग बीआर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसके बाद अमेंडेड कैश बुक बनने के बाद कैश बुक का बैलेंस निकाल लो, जो बैलेंस आएगा न्यू बैलेंस आ जाएगा, वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए ले जाओ। इट शुड बी नोटेड that the following items must not be recorded in the amended cash book. अब कुछ आइटम्स हैं जो amended cash book में नहीं लिखा जाएगा। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन बैंक अभी तक उसको क्रेडिट नहीं दिया, बैंक उसको मनी दिया, इस एक amended cash book में नहीं लिखा जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, चेक हमने इशू किया लेकिन बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, ये भी नहीं लिखा जाएगा। एनी रॉन्ग एंट्री इन पासबुक, पासबुक में कोई रॉन्ग एंट्री है तो भी कैश बुक अमेंडेड कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा। अब देखो, एक हमने एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। द कैश बुक ऑफ मिस्टर मेहता showed a balance of 5380 on 31st December 2014 at the bank. The figure did not give agree with the bank passbook. A comparison of the two revealed the following. इसलिए मेहता का कैश बुक का बैंक कलर में बैलेंस है 5,380 31 दिसंबर को, लेकिन उन्होंने जब बैंक से स्टेटमेंट लाया देखा कि अमाउंट मैच नहीं हो रहा है। ये फॉलोइंग कारण, ये कारण है, इस कारण की वजह से वो टैली नहीं हो पा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक अमेंडेड कैश बुक लिख लो, उसका नाम देंगे एडजस्टेड कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, और अमेंडेड कैश बुक कुछ भी लिखो, एज ऑन 31 दिसंबर 2014 लिखो। कैश बुक में कॉलम के कैसे होता है आप लोगों को पता है, डेबिट और क्रेडिट दो साइड,
लेजर फुल रिसिप्ट, लेजर फुल अमाउंट, पेमेंट, लेजर फुल अमाउंट, ये कैश बुक होता है ना। तो टू बैलेंस भी कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमारा कितना है 5380, ये ठीक है। और नंबर 1 क्या है, द बैंक हैज डेबिटेड मिस्टर मेहता रुपीज 960, बैंक 960 रुपये डेबिट किया मतलब कैसे काट लिया। द एनुअल प्रीमियम ऑफ हिज लाइफ पॉलिसी अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हमारा LIC का पैसा जब भी आएगा काट लेना, तो बैंक काट लिया। एंड विथ 30 एज बैंक चार्जेस, और इससे बैंक अपना चार्ज लगा दिया 30 रुपया, टोटल 960 प्लस 30 990 रुपये बैंक ने काट दिया, ठीक है, हमारा अकाउंट से। तो यह हमारा जो अमेंडमेंट कैश बुक बनाएंगे ना, अमेंडमेंट का कैश बुक में इसको खर्चा दिखा दो, बाई ड्राइंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 960 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, द बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर मेहता रुपये 1400 द प्रोसेस ऑफ ए बिल, बिल प्रोसेस करने के जो चार्ज है, द प्रोसेस ऑफ ए बिल को प्रोसीड किया और 1400 का बैंक उसके अकाउंट में क्रेडिट कर जमा कर दिया। तो ये भी जो इन्फॉर्मेशन मिल गया तो जमा कर दो, तो कैश अमेंडमेंट कैश बुक में इसको 1400 को जमा कर दिया, 1400 जमा हो गया। ये देखो 1400 जमा हो गया ना, पहले ओपनिंग बैलेंस था, ये खर्चा कर दिया बैंक, ये जमा कर दिया 1400, ठीक है। थर्ड पॉइंट में मिस्टर मेहता पेड इन चेक्स टोटलिंग रुपीज 2100 का चेक उन्होंने इशू कर दिया ऑन December 26, ऑफ विच दोज फॉर रुपीज 1500 वर कलेक्टेड इन December, उसमें से 1500 दिसंबर में कलेक्ट हो गया, बैंक में जमा, बैंक में भी मिस्टर मेहता पेड चेक्स, तो ये बैंक पे किया था, कलेक्ट 1500 कलेक्ट हो गया इन December, एंड 1 for रुपीज 1500 वॉज रिटर्न एज डिसऑर्डर। तो इसमें से 2100 से चेक किया था ना, इसमें से फिर देखो मिस्टर मेहता पेड इन चेक्स टोटलिंग रुपीज 2100 ऑन December 2026 में उन्होंने 2100 का चेक उन्होंने कैश बुक में एंट्री कर लिया, विच दोज फॉर 1500 वर कलेक्टेड इन December and rupees 150 was returned as dishonored, the information of which was received for Mehta on January 2015। ये चेक डिजन हो गया ना, इसका इन्फॉर्मेशन उनको जनवरी में मिला और दिसंबर में नहीं मिला था ना, तो दिसंबर में जब उन्होंने रिकॉन्सिलेशन करेंगे तो सिर्फ उन्होंने यहाँ से रिकॉन्सिलेशन में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इशू किया था, ऐड कितना करेंगे 2100 का चेक इशू किया था और उसमें से 1560 जो कलेक्शन के लिए नहीं आया दिसंबर तक, तो माइनस करके 850 रुपये डेबिट कर देंगे, क्योंकि इशू हुआ था तो बैंक हमारा कैश बुक में कम हो गया, तो अभी बढ़ा दो, ठीक है। कैश बुक बैलेंस के साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैश कलेक्शन ऑन 31 December 2014 टोटलिंग रुपीज 610 was entered in the cash book in the bank column of the same day but it was banked on the 2nd January। तो कैश बुक में इसको एंट्री हो गया 610 रुपये, मतलब बढ़ गया, और बैंक में उस दिसंबर का बाद इंफॉर्मेशन गया है, तो बैंक में नहीं है तो इसको 610 रुपये आपका कम हो जाएगा, 610 रुपये का आपको विड्रॉ में दिखा दो, माइनस में 610 रुपये। और एक एंट्री है in December 2014, Mr. Mehta issued checks of rupees 2870, of which rupees 850 have been presented by December, have not been presented, मतलब 850 का चेक ये दिसंबर तक प्रेजेंट नहीं हुआ था, इसलिए इसका भी माइनस हो जाएगा, तो इसको भी माइनस कर दो, तो ये हो गया आपको 610 रुपये, तो दोनों से टोटल कर लो, अब उसका जो डिफरेंस है बैलेंस है पासबुक 5490, तो इससे आपको बैंक का जो स्टेटमेंट है उसमें बैलेंस होगा 5490। तो अब देखा बैंक रिकॉन्सिलेशन जिसकी वजह से रिकॉन्सिलेशन नहीं होता है उसमें दोनों पार्ट में तोड़ दिया, एक हमने एक अमेंडमेंट कैश बुक बना के कैश बुक में लिख दिया, बाकी जो बचा है वो हमें एज इट इज बैंक स्टेटमेंट बनाया है। लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट बनाएगा ना तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो है एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस और अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस देना पड़ेगा,
मतलब ये लेटेस्ट बैलेंस है, इसके बाद ये सैंक्शन और 3 कर दो तो हो जाएगा। तो ये है वो टोटल बैंक स्टेटमेंट का। ठीक है, तो ये आप चैप्टर खत्म हो गया। आगे से आगे हम आपको बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजंस। ठीक है, तो आज हम यही ख़त्म करते हैं, अगला दिन हम उस डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे। तो थैंक यू। हाँ, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।